हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शाहिद एकेडमी। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में प्रश्नावली फर्स्ट ए के 4 क्वेश्चन तक सवाल आपने देख लिए हैं। हो सकता है किसी ने ये वीडियो ना देखी हो, तो वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक लगी हुई है, वो वीडियो उसको देख लें। और वैसे आप लोग वीडियो को मिस ना करा करें, वीडियो पूरा शुरू से लेके अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि हर सवाल में कुछ ना कुछ, जरूरी नहीं कुछ लिख के दिया जाए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मुंह से बोलकर बताई जाती हैं। सवाल हल कर रहे हैं, कोई चीज हमने मुंह से बता दी, आपने अगर वीडियो पूरा नहीं देखा तो वो चीज आपकी मिस हो जाएगी, वो फिर आपको सवाल हल करने में आगे प्रॉब्लम करेगी। तो इसलिए वीडियो को कभी भी स्किप कर करके ना देखा करें, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो सवाल प्रश्नावली फर्स्ट ए के 4 तक हो गए थे, आज हम आपके सवाल आगे के 5 नंबर से कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, इसमें लिखा हुआ है यदि HCF 225 और 60 बराबर कितना दिया हुआ 225 इंटू 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब आप सवाल समझना क्या कह रहा है। HCF बोल रहा है, यानी दो संख्याएं दे दी, यही के HCF तो, और इसको क्या लिखा गया है 225 इंटू 5 माइनस 10x। जैसे पीछे सवाल करा हुआ था इसी, तो सेम इसका भी करना है। लैंग्वेज बोलिए, इसका HCF बराबर ये लिखा जा रहा है, तो हमको हमारे दिमाग में तुरंत आइडिया आना चाहिए कि हमें इसका HCF निकालना है। तो सबसे पहले 225 और 60 का HCF निकालते हैं। तो आपको करना क्या है, 225 इसको गुणनखंड करेंगे, तो देखिए विभाज्य के नियम ने बताया था कि किससे संख्या कटेगी, 5 से, तो 5 से काट लीजिए। तो 5 चौको 20, कितना बचा 2 पचम 25, फिर 5 से काट लीजिए, 5 नवा 45, 3 से काटेगा 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, तो इसके गुणनखंड कितने हो गए हमारे 5 5 3 और 3। अब 60 कर लीजिए, 60 करेंगे तो 0 है, 2 से चला जाएगा, 2 से काट दें, 30 फिर 2 से काट दें, 15, अब 3 से काट दें 5 और 5 से काट दें 1, तो इसके गुणनखंड कितने हो गए 2 2 3 और 5। क्योंकि हमको निकालना क्या है HCF निकालना है हमको, तो HCF में क्या निकालते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। कॉमन देखिए, पहले में इसमें 5 इसमें 5, तो कितना हो गया कॉमन, एक 5 ये आ गया। देखो इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है तो इसको नहीं लेंगे, इसमें 3 है इसमें 3 है, तो इस कॉमन कितना निकल जाएगा, इससे 3 निकल जाएगा। अब इसमें 3 तो है इसमें नहीं है, तो कॉमन हमारा सिर्फ कितना निकल जाएगा 5 और 3, तो ये टोटल गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 15। तो उसका HCF कितना आ गया 15, और प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है वो, HCF को ये लिखा जा रहा है, तो जैसा बोल रहा है हम उसको वैसे ही लिख देंगे। तो कितना लिखा है 15 बराबर 225 इंटू 5 माइनस का 10x हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये माइनस का है, इसको उधर ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा, ये उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 10x बराबर 225 इंटू 5 माइनस 15। अब क्या करें, देखो इसमें 15 15 कॉमन निकाल लेंगे, तो 10x बराबर 15 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 15 15 हम 2 से 15 गुणा 5, और यहाँ से 15 निकालिए कितना बचेगा 1, तो 10x बराबर 15 और 15 पन्ना 75, 75 में 1 कम हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 15 गुणा 74, और ये 10x चल रहा, तो अब x बराबर क्या हो जाएगा, ये बटे में चला जाएगा, तो x बराबर 15 गुणा 74 बटे 10। अब 5 से काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, इस 2 से इससे काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14। तो अब इसमें जो है बचा कितना, x बराबर कितना बचा 3 गुणा 37, और 37 का मल्टी गुणा करना है हमको, तो 7 त्रिका 21, 2 बजा 3 त्रिका 9 और 2 11, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 111। अगला सवाल आपका कह रहा है यदि HCF 120 225 बराबर कितना है 15, तो LCM इनका और इनका बताना है, यानी LCM कितना 120 और 225 का ज्ञात करना था, वो सेम सवाल।
एचसीएफ दे रखा है इन संख्याओं को कितना 15 और एलसीएम निकालना है। पिछले वीडियो हमने तो आपको बताया, जिसने देखी होगी पूरी पूरी उसको समझ में आ जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि वीडियो को स्किप नहीं करना है और जितनी वीडियो आपकी एक एक करके आ रही है आपको उनको देखते रहना है। अब देखिए, अगर जिसने ये वीडियो आप पीछे देखी होगी उसको इस सवाल को हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस तरीके से कम से 3 से 4 सवाल हो चुके हैं। इसीलिए आप लोग वीडियो पूरा पूरा देखा करें, और जो लोग वीडियो स्किप कर देते हैं, आज देखा कल नहीं देखा, वो वीडियो अपना पूरा पूरा देखते रहा करें। और जिसकी वीडियो किसी कारणवश छूट जाती है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक लगी रहती है पिछली वीडियो की, तो वहां से जाके देख लिया करें। और जो उसमें भी नहीं देख पाता है तो प्ले स्टोर में साहित्य एकेडमी ऐप पर जाकर आप इसको पीडीएफ है, नोट्स है, बुक है, उसको आप डाउनलोड कर लिए, तो इससे भी आपको कंटेंट मिलता रहेगा। आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगी, हम आपके साथ मेहनत करने, अगर नंबर आपको 95 प्लस लाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगी। आप ऐसे नहीं कि हम बैठे बैठे या सर पढ़ा रहे हैं, सर का वीडियो देख लिया तो आपको 95 प्लस नंबर आ जाएंगे। नंबर के लाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। चलिए देखते हैं ये सवाल आपका क्या कह रहा था। कह रहा है 120 225 का एचसीएफ कितना है हमारा 15। तो सॉल्व करते हैं। पहले देखो हमने बताया था जब दो नंबर दी हो और एलसीएम एचसीएफ में कोई एक चीज दी हो तो आप क्या करते थे, सीधे फार्मूला लगाते थे। कौन सा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो वही यहां पर लगाएंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। और क्या बताया था हमने, लासा गुणा मासा, ये बताया था हमने। तो अब देखिए पहली संख्या कौन सी है हमारी 120, दूसरी संख्या कितनी है 225, और इसका एचसीएफ कितना है यानी मासा कितना है 15, और लासा हमको निकालना है। तो एचसीएफ हमारा 15। अब देखो संख्या गुणा में है, जब भी गुणा में होती है और जो चीज निकालना हमको लासा निकालना, उसकी लासा क्या है गुणा में, तो संख्या हमेशा भाग में जाएगी। तो इसको वैसे ही हल कर लेते हैं। लासा बराबर 120 गुणा 225 बटे 15। और कुछ लोग करते हैं कि ऐसा गुणा नहीं करना है आपको। देखिए गुणा तो हमने लिख दिया, इसका मतलब गुणा तो हो ही रहा है। सवाल को पूरा सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में जाके जो भी बचेगा उसका गुणा भाग करेंगे। तो इससे होता क्या है, हमको आसानी मिल जाती है। अगर आपने इसका गुणा कर दिया पहले से 120 और 225 का, तो कहीं ना कहीं आपको गुणा कर रहा और कहीं धोखे से भी आपने गलती कर दी, सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए देखो पहले गुणा तो है, अब ये गुणा चिन्ह लगा यानी इसका गुणा पहले होना है। तो और ये जो है ऐसे लिख देते हैं। अब इसको जो है पूरा सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जो भी संख्या बचेगी उसको हमें हल करना रहता है। तो अब देखते हैं 15 से 225 कट जाएगा कितनी बार, 15 बार, 15 15 225। अब सिर्फ आपका बचा है हल करने के लिए 120 और गुणा 15। अब देखो आसानी से आपका गुणा भी हो जाएगा। तो 0 15 दूनी 30, 3 15 15 और 3 18, यानी कि इसका लासा कितना आ गया 1800। यही आपसे पूछा गया था। और आप लोग कम से कम 30 तक आपको पहले याद होना चाहिए। स्क्वायर नंबर कम से कम 60 से 70 के बीच में इतने याद होना चाहिए। क्यूब आपको 30 तक क्यूब याद होना चाहिए। और याद करने का तरीका क्या है आपका, कम से एक आप स्क्वायर नंबर याद करेंगे डेली, एक क्यूब, और एक आपको टेबल यानी पहाड़ा याद रखना है, जिसका भी आपको एक दिन याद रखना, दिन भर आपको रूटीन में वही रखना है। स्क्वायर नंबर सुबह लिख के याद कर लिया। अब आप टहल रहे हैं, खेल रहे हैं, दिमाग में दोहराते रहेंगे, शाम तक आपको वो इतने अच्छे से याद हो जाएगा कि वो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो आप लोग 30 तक पहाड़े याद कर लें और 30 तक क्यूब याद कर लें और 60 से 70 तक स्क्वायर नंबर जरूर से जरूर याद कर लें। इससे आपको कैलकुलेशन में आराम मिलेगी। चलिए आप अगला सवाल देखते हैं। दिया है क्वेश्चन अगला 7वां क्या है, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान को ज्ञात कीजिए। अब देखो ये आपकी श्रृंखला ऐसी दिख रही है। अब इसका मतलब क्या है, ये x के ये दोनों गुणनखंड हैं और y के ये दोनों गुणनखंड हैं। अब जैसे हम लोग लिखते हैं 12, अब 12 को हमने इस तरीके से तोड़ दिया 3 और 4। अगर हमको ये हम ये कह सकते हैं ये 12 में 3 से भाग भी जाएगा और 4 से भाग भी जाएगा। ठीक, अगर ये संख्या आपको ना दी हो तो इन दोनों को गुणा कर लेंगे। अगर इन दोनों में कोई एक संख्या ना दी हो तो इससे भाग कर देंगे, दूसरी संख्या निकल आएगी। ठीक है, समझ गए आप लोग।
अगर ऊपर वाली यानी जहां 12 लिखा हो, अगर ये संख्या आपको ना दी हो तो नीचे दोनों संख्याओं का गुणा कर लेंगे तो ये वाली संख्या मिल जाएगी। अगर आपको नीचे दोनों में से कोई एक संख्या ना दी हो, जैसे यहाँ पर 4 और x दिया, तो हम इसका क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। तो इस तरीके से अब इसमें x की वैल्यू दी, यानी जो 12 है वो यहाँ पर x काम कर रहा है, तो इसकी वैल्यू नहीं, हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो सबसे पहले इन दोनों गुणा कर लेंगे, तो क्या हो गया, x बराबर 3 गुणा 7, तो कितना हो गया हमारा, x बराबर हमारा 21 हो गया। अब x जब कितना रख लेंगे हम, यहाँ पर हमने रख लिया 21। अब देखो y की वैल्यू निकालना क्या है, इन्हीं का गुणा तो होगा, तो अब इसी तरीके से y की निकालनी है। y बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणा 21, तो कितना हो जाएगा, 21 चौको 84। तो आपका यही वैल्यू पूछी गई थी, आपको x का मान पूछा गया था और y का मान पूछा गया था। जो x का मान कितना आया, 21, और y का मान 84। अगला क्वेश्चन जो इस क्लास का आपका आखिरी क्वेश्चन है, तो 18 और 117 के एचसीएफ को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये सवाल हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में कराया हुआ था इस मेथड का, और हमने आपको बताया था इस मेथड के सवाल कैसे लगेंगे। तो ये सवाल जिसने वीडियो देखा होगा उसको भी आसानी से आ जाएगा। बाकी इसमें तो क्या कह रहा है, 18 और 117 के एचसीएफ को कितना लिखा गया है, 18m-117, तो किसको लिखा गया, 18 और 117 के एचसीएफ को। तो सबसे पहला काम है क्या करना पड़ेगा, इसका एचसीएफ को निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ निकालते हैं, सिर्फ 18 का एचसीएफ निकालते हैं, तो ये 3 से काट दो, 3 छक 18, फिर 3 से काट दो, 3 दूनी 6, और फिर 2 से, तो इसके कितना आ गया गुणनखंड, 3, 3 और 2। अब 117 कर लेते हैं, तो 117 में क्या करें, पहले 3 से काटे, 3 त्रिका 9, 3 9 27, फिर 3 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 13, 13 से काटेंगे, इसके गुणनखंड कितने आ जाएंगे, 3, 3 और 13। और हमको निकालना क्या है, एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। अब कॉमन देखते हैं क्या है इसमें, एचसीएफ में कॉमन क्या है, देखो 3 दोनों में कॉमन है, दूसरा वाला 3 भी दोनों में कॉमन है, 2 और 13 कॉमन नहीं है, तो यानी कितने के गुणनखंड लेंगे, 3 को हम 2 बार ले लेंगे, तो कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 9। अब प्रश्नानुसार जैसा बोल रहा है वैसी करना है, हमें कुछ अपनी तरफ से नहीं करना है। तो ये कह रहा है एचसीएफ को लिखा जा रहा है, तो हम भी एचसीएफ को लिख देंगे। कितना लिखा जा रहा है, 9 बराबर 18m-117, बस सॉल्व करना है, m की वैल्यू निकालना है, यानी ये इसके साथ एक्स्ट्रा में, इसको दूसरी तरफ कर देंगे, तो क्या हो गया, 18m-9 पहले से, और ये माइनस वाला उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, प्लस में, 117। तो ये कितना हो गया, 18m बराबर 126, तो 18 का भाग कर देंगे इसमें, 126 बटे 18। अब जिसको 18 का पहाड़ा याद होगा तुरंत कर लेगा, इसलिए पहाड़े जरूर याद होना चाहिए। तो 18 सत्ते कितना होता है, 126। तो पहला आंसर तुमको मिल गया जो पूछा गया था, m का मान कितना होता है, m का वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 7। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमको, क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है इसका एलसीएम बताना है। तो फिर वही चीज, देखो हमको दोनों संख्याएं पता है, एचसीएफ हमने निकाल लिया, क्या निकालना है हमको, एलसीएम, एलसीएम निकालना है। तो वही फार्मूला लगा दें, पहली संख्या दूसरी संख्या वाला, तो लगा देते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, हो गया ये। अब पहली संख्या कितनी दी हमको, 18, ये कितनी दी दूसरी संख्या, 117, बराबर एलसीएम हमको निकालना है, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमारा है 9, ठीक है। अब ये देखो निकालना क्या, एलसीएम, इसके गुणा में भाग में चला जाएगा, तो एलसीएम बराबर 18 इंटू 117 बटे 9। अब इससे जो है हम काट देंगे, 9 दूनी 18। अब देखिए 117 का भाग गुणा करना है हमें, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 234। दोनों आंसर पूछे गए, हमसे पूछा गया था एक m का मान, तो हमारा कितना आ गया, 7, m का मान कितना आ गया हमारा 7, और एलसीएम कितना आ गया, 234। तो आज इसी सवाल के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और जो भी बच्चे इसमें चैनल पर नए आए हुए हैं
चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने क्लास का आनंद लें। और फिर हम दोबारा ये चीज कहना चाह रहे हैं, आप कोई भी वीडियो को स्किप कर कर ना देखें, इस वीडियो को पूरा शुरू से लेके आखिर तक देखें, तो आपको एक एक सवाल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको आगे कोई भी सवाल इस तरीके दे दिया जाएगा, उसमें आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बुक आपकी कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना हम पढ़ा रहे हैं आप सिर्फ उतना ही पढ़ते रहिए।